गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर एस.एम. यादव चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज से फरीटामा से। प्यारे बच्चों, मैं आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वेश्चन मैं आप लोग को मॉडल नंबर 3 मैं अपलोड करने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, आप लोग मैं क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 118 क्वेश्चन तक अपलोड करूंगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन देख सकते हैं। और यूपी कैटेट हो चाहे एग्ज़ाम, चाहे इंट्रेंस हो, चाहे बीएचयू इंट्रेंस हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, चाहे टीए का हो, इफ़को का, नेबार्ड का, एनी एग्रीकल्चर क्वेश्चन आप लोग को मैं साल पेपर मॉडल पेपर अपलोड कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग प्लीज़ शेयर माय चैनल डॉक्टर एस.एम. यादव। जो आपके जूनियर या सीनियर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारा चैनल शेयर करने का कष्ट करें। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 81 से, ऑपरेशन फ्लड द्वितीय जिस वर्ष प्रारंभ हुआ वह है। ऑपरेशन फ्लड द्वितीय जिस वर्ष प्रारंभ हुआ वह है वो ए 1977, बी 1978 और सी 1982 और डी 1985। तो 81 का प्यारे बच्चों 81 का करेक्ट आंसर होगा। 81 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। 81 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट। 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदनशील विश्लेषण का प्रयोग होता है। संवेदनशील विश्लेषण का प्रयोग होता है ए परियोजना निर्माण में, बी मूल्यांकन में, सी क्रियान्वयन में और डी पूर्वानुमान में। तो संवेदनशील विश्लेषण का प्रयोग होता है 82 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। बी ऑप्शन इज ए करेक्ट मूल्यांकन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, भैंस व बैल जैसी वस्तुओं को खरीदने के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है। भैंस व बैल जैसी वस्तुओं को खरीदने के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है। ए दीर्घकालीन ऋण, बी मध्यकालीन ऋण, सी अल्पकालीन ऋण और डी इनमें से कोई नहीं। तो 83 का 83 का क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, मध्यकालीन, जिसे मीडियम लोन बोलते हैं प्यारे बच्चों, जिसे मीडियम लोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, तकनीकी विकास के साथ पीपीसी विस्थापित होगा। तकनीकी विकास के साथ पीपीसी विस्थापित होगा। ए दाहिनी तरफ, बी बाईं तरफ, सी वही रहेगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 84 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। 84 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, दाहिनी तरफ। तकनीकी विकास के साथ पीपीसी विस्थापित होगा, ए ऑप्शन के दाहिनी तरफ। 84 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 85, फसल ऋण को कहा जाता है। फसल ऋण को कहा जाता है ए दीर्घकालीन ऋण, बी अल्पकालीन ऋण, सी मध्यकालीन ऋण, डी इनमें से कोई नहीं। तो 85 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, अल्पकालीन ऋण। 85 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट। फसल ऋण को कहा जाता है अल्पकालीन ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, 150% फसली घनता हेतु सही विकल्प होगा। 150% फसली घनता हेतु सही विकल्प होगा। ए 1 वर्ष में 3 फसलें, बी 1 वर्ष में 2 फसलें, सी 2 वर्ष में 3 फसलें, डी 2 वर्ष में 5 फसलें। तो 86 का करेक्ट आंसर होगा। 86 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। 86 का सी ऑप्शन इज के 2 वर्ष में 3 फसलें।
150% फसली गहनता हेतु सही विकल्प होगा 86 का। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 2 वर्ष में 3 फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 इटावा अग्रामी परियोजना के संचालनकर्ता थे। इटावा अग्रामी परियोजना के संचालनकर्ता थे ए महात्मा गांधी, बी मी एफ एल ब्रायने, सी मी एल्बर्ट मेयर और डी मी एफ एच निकोलसन। तो 87 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, मी एल्बर्ट मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 किसी व्यक्ति का बुद्धिमत्ता गुणांक IQ ज्ञात करने का सूत्र है। किसी व्यक्ति का बुद्धिमत्ता गुणांक IQ ज्ञात करने का सूत्र है ए कालानुक्रम आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100, बी मानसिक आयु बटे कालानुक्रम आयु इंटू 100, सी 1 बटे मानसिक आयु गुणे 100, बी 1 बटे कालानुक्रम आयु गुणे 100। तो 88 का करेक्ट आंसर होगा, 88 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट, मानसिक आय बटे कालानुक्रम आय गुणे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 प्याज में पीला रंग जिस वर्णक से होता है वह है। प्याज में पीला रंग जिस वर्णक से होता है वह है ए एंथोसायनिन, बी क्वेरसेटिन, सी लाइकोपिन, डी कैरोटीन। तो 89 का बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। प्याज में पीला रंग होता है क्वेरसेटिन के कारण। 89 का बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। 89 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। 90 कौन सा बीज आनुवंशिकता की दृष्टि से अधिक शुद्धतापूर्ण है। कौन सा बीज आनुवंशिकता की दृष्टि से अधिक शुद्धतापूर्ण है। ए आधार बीज, बी न्यूक्लियोलस बीज, सी प्रमाणित बीज, डी जनक बीज। तो 90 का बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। 90 का बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। कौन सा बीज आनुवंशिकता की दृष्टि से अधिक शुद्धतापूर्ण है तो वो है न्यूक्लियस बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 की गणना के लिए प्रयोग सूत्र होगा। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की गणना के लिए प्रयोग सूत्र होगा ए फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बराबर P इंटू 1.50, बी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बराबर P इंटू 2.50, सी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बराबर P इंटू 2.0, डी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बराबर P इंटू 2.29। तो 91 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज ए करेक्ट। 91 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बराबर P इंटू 2.29 होता है। P फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बराबर P इंटू 2.29। नेक्स्ट क्वेश्चन म्यूरेट ऑफ पोटास का अच्छा प्रभाव पड़ता है। म्यूरेट ऑफ पोटास का अच्छा प्रभाव पड़ता है ए क्षारीय भूमि में, बी लवणीय भूमि में, सी उदासीन भूमि में, डी अम्लीय भूमि में। म्यूरेट ऑफ पोटास का अच्छा प्रभाव पड़ता है। 92 का करेक्ट आंसर होगा। 92 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। उदासीन भूमि में म्यूरेट ऑफ पोटास का अच्छा प्रभाव पड़ता है उदासीन भूमि में। 92 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट मृदा वायु में ऑक्सीजन पाई जाती है। मृदा वायु में ऑक्सीजन पाई जाती ए 0.65, बी 10.28, सी 50.00% और डी 20.30%। तो 93 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज ए करेक्ट। डी ऑप्शन इज ए करेक्ट। मृदा वायु में ऑक्सीजन पाई जाती है 20.30% ऑक्सीजन। नेक्स्ट 94
गेहूं के दाने में प्रोटीन की प्रतिशतता की गणना के लिए सही सूत्र है। गेहूं के दाने में प्रोटीन की प्रतिशतता की गणना के लिए सही सूत्र है। ए प्रोटीन प्रतिशत बराबर n प्रतिशत गुणे 6.25। बी प्रोटीन प्रतिशत बराबर n प्रतिशत गुणे 5.73। सी प्रोटीन परसेंटेज बराबर n परसेंटेज गुणे 4.00। डी प्रोटीन परसेंटेज बराबर n परसेंटेज गुणे 3.00। तो 94 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज ए करेक्ट। 94 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। प्रोटीन बराबर परसेंटेज बराबर नाइट्रोजन परसेंटेज गुरुत्व 5.73%। गेहूं के दाने में प्रोटीन की प्रतिशतता की गणना के सूत्र सही है। 94 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई। ए 10 जनवरी 1980। बी 12 जुलाई 1982। सी 20 सितंबर 1984। डी 10 दिसंबर 1986। तो 95 का बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 लाल सड़न बीमारी प्रायः होती है। लाल सड़न बीमारी प्रायः होती है। ए गन्ना में, बी मक्का में, सी सरसों में, डी अरहर में। तो 96 का ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा। 96 का ए ऑप्शन इज करेक्ट गन्ना में। 97 अंधी गुड़ाई किस फसल में की जाती है। अंधी गुड़ाई किस फसल में की जाती है। ए कपास में, बी गन्ना में, सी मक्का में, डी सरसों में। तो 97 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट। 97 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। गन्ना में अंधी गुड़ाई किस फसल में की जाती है, तो गन्ना में। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 कार्यक्रम नियोजन में निम्न में कौन सा चरण सम्मिलित नहीं है। कार्यक्रम नियोजन में निम्न में से कौन सा चरण सम्मिलित नहीं है। ए तथ्य संग्रह, बी स्थिति विश्लेषण, सी समस्या की पहचान, डी योजना क्रियान्वयन। तो 98 का करेक्ट आंसर होगा 98 का डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। 98 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 सोयाबीन की खेती भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर की जाती है। सोयाबीन की खेती भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर की जाती है। ए उत्तर प्रदेश में, बी पंजाब में, सी हरियाणा में, डी मध्य प्रदेश में। तो 99 का डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। सोयाबीन की खेती जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन कौन थे। नाबार्ड बैंक के प्रथम चेयरमैन कौन थे। ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी श्री एस के सिंह, सी श्री एस राम कृष्णैया और डी श्री संत दास। तो 100 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। श्री एस के सिंह नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन थे श्री एस के सिंह। नाबार्ड बैंक के प्रथम चेयरमैन एस के सिंह थे। ठीक। 101 क्वेश्चन नंबर 101 निम्न मृदाओं में से किस समूह का क्षेत्रफल भारत में सर्वाधिक है। निम्न मृदाओं में से किस समूह का क्षेत्रफल भारत में सर्वाधिक। ए लवड़ी व क्षारीय मृदा, बी जलोढ़ मृदा, सी लाल मृदा, डी काली मृदा। 101 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। बी ऑप्शन इज ए करेक्ट जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट 102 निम्न में से कौन सा पदार्थ मृदा की क्षारीयता को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ
मृदा की क्षारीयता को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है? ए फास्फोरस, बी जिप्सम, सी चूना, डी पोटेशियम। 102 का करेक्ट आंसर होगा, 102 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, जिप्सम। बी ऑप्शन इज करेक्ट, जिप्सम। नेक्स्ट 103, पौधा नत्रजन जिस रूप में लेता है वह है? पौधा नत्रजन जिस रूप में लेता है वह है? ए नाइट्राइट, बी नाइट्रेट, सी नाइट्रोजन गैस और डी इनमें से कोई नहीं। तो 103 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, पौधा नत्रजन जिस रूप में लेता है वह है नाइट्रेट। 103 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, नाइट्रेट। 104, चूना का प्रयोग किस प्रकार की भूमि के सुधार के लिए किया जाता है? चूना का प्रयोग किस प्रकार की भूमि के सुधार के लिए किया जाता है? ए लवणी मृदा, बी अम्लीय मृदा, सी क्षारीय मृदा, डी ए सभी प्रकार की। तो चूना में 104 का बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, अम्लीय मृदा। चूना का प्रयोग किस प्रकार की भूमि के सुधार के लिए किया जाता है? अम्लीय मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, धान की खैरा बीमारी भूमि में तत्व की कमी के कारण होती है? ए नाइट्रोजन, बी मैग्नीशियम, सी जस्ता और डी तांबा। तो क्वेश्चन नंबर 105 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, जस्ता के कारण, जड्यन कारक। धान की खैरा बीमारी भूमि में जड्यन कारक होता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 106, 7.5 पीएच वाली भूमि होगी? 7.5 पीएच वाली भूमि होगी? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी लवणी, डी तटस्थ उदासीन। 106 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, 106 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्षारीय। 7.5 पीएच वाली भूमि होगी क्षारीय। 106 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड से, बी पानी से, सी वायु से, डी इन सभी स्रोतों से। तो 107 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है? पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है? ए 10, बी 12, सी 16, डी 20। तो 108 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, 16। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, पौधों द्वारा भूमि में अवशोषित किए जाने वाले सूक्ष्म तत्व हैं? पौधों द्वारा भूमि में अवशोषित किए जाने वाले सूक्ष्म तत्व है? ए 5, बी 11, सी 7 और डी 9। 109 का करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इज ए करेक्ट। पौधों द्वारा भूमि से अवशोषित किए जाने वाले सूक्ष्म तत्व हैं 109 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। 110, निम्न में से कौन सा जीवाश्म खाद है? निम्न में से कौन सा जीवाश्म खाद है? ए CN, बी DAP और सी नीम की खली, डी अमोनियम सल्फेट। निम्न में से कौन सा जीवाश्म खाद है? तो 110 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, नीम की खली। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, काली मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में, डी बिहार में। तो 111 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, काली मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। 111 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 112, गन्ने का उत्पत्ति स्थान है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। गन्ने का उत्पत्ति स्थान है? ए अफ्रीका, बी भारत, सी चीन, डी ब्रिटेन। तो क्वेश्चन नंबर 112 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा,
भारत। गन्ने का उत्पत्ति स्थान है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन 113। पायरिला कीट जिस फल को क्षति पहुंचाता है वह है। पायरिला कीट जिस फल को क्षति पहुंचाता है वह है ए आलू, बी सरसों, सी गन्ना, डी चना। तो 113 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, गन्ना। पायरिला कीट जिस फल को क्षति पहुंचाता है वह है गन्ना। 113 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट। नेक्स्ट, किस फसल के बीज में कठोर बीज सुप्तावस्था नहीं है। किस फसल के बीज में कठोर बीज सुप्तावस्था नहीं है। ए अलसी, बी उड़द, सी मूंग, डी जई। 114 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, जई। नेक्स्ट क्वेश्चन 115। गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली खरपतवार नाशी है। ए 2,4-D, बी MCPA, सी आइसोप्रोटान, डी इनमें से कोई नहीं। तो 115 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली खरपतवार नाशी है। 115 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, 2,4-D। 116। तंबाकू की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तंबाकू के शीर्ष की तुड़ाई की जाना चाहिए। तंबाकू की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तंबाकू के शीर्ष की तुड़ाई की जाना चाहिए। ए पुष्पन की अवस्था में, बी प्रारंभिक वृद्धि की अवस्था में, सी फल आने की अवस्था में, डी उपयुक्त सभी स्थितियों में। 116 का ई ऑप्शन इज ए करेक्ट, ई ऑप्शन इज करेक्ट। तंबाकू की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तंबाकू के शीर्ष की तुड़ाई की जाना चाहिए पुष्पन की अवस्था में। 116 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, गेहूं में गेरुआ ब्रैकेट में ब्राउन रस्ट होता है। गेहूं में गेरुआ ब्राउन रस्ट होता है। ए पक्सिनिया रिकांडिटा ट्रिटिसाइस से, बी पक्सिनिया सिटाइफार्मिस से, सी पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाइस से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 117 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट। 117 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, पक्सिनिया रिकांडिटा ट्रिटिसाइस से। नेक्स्ट क्वेश्चन 118। धान के 1 हेक्टेयर में प्रतिरोपण हेतु पौधशाला का आवश्यक क्षेत्रफल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धान के 1 हेक्टेयर में प्रतिरोपण हेतु पौधशाला का आवश्यक क्षेत्रफल होगा। ए 1/5 हेक्टेयर, बी 1/8 हेक्टेयर, सी 1/10 हेक्टेयर और डी 1/20 हेक्टेयर। तो 118 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, 1/10 हेक्टेयर। माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर श्याम यादव चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज से फरीटावा से। प्यारे बच्चों, मैं एग्रीकल्चर कंपटीशन का क्वेश्चन नंबर आपका 81 से लेके 118 को क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। 81 से लेके 118 क्वेश्चन तक अपलोड कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर श्याम यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।